भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये होम लोन और मेरी बीवी कपड़े सुखाने भेजा, जल्दी आओ इधर। जो अभी भी चिल्ला रही है, दोनों एक ही जैसे हैं। कैसे? मैं आपको बताता, गौर से सुनिएगा। सिमिलैरिटी बिटवीन माय वाइफ एंड होम लोन। हवा बहुत तेज चल रही है, प्लीज कॉपरेट। तो जी, पहली सिमिलैरिटी है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। देखिए, आप अपने लेट 20s में ही करते हैं शादी। मोस्ट ऑफ दी पीपल की बात हो रही है यहाँ। एंड एज पर गवर्नमेंट आप 60 साल के बाद बुढ़े करार कर दिए जाते हैं ऑफिशियली। तो भाई, आप मैक्स टू मैक्स 30 to 40 ईयर्स की आपकी मैरिज लाइफ होती है। वहीं होम लोन में आपका 30 ईयर्स मैक्स टू मैक्स होता है। तो देखिए, कमिटमेंट तो दोनों में ही लॉन्ग टर्म का हुआ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस। जैसे कि गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है तभी गाड़ी स्मूथ चलती है, एकदम टिप टॉप। डिट्टो वैसे आपकी बीवी को भी हर महीने शॉपिंग की जरूरत पड़ती है, तभी भैया जरा गाड़ी स्मूथ चलती है। आपकी मैरिज वाली गाड़ी जो होती है वो भी स्मूथ चलती है अगर आप अपनी बीवी को शॉपिंग कराते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, है ना। तो हर महीने का फिक्स्ड एक्सपेंस आप यह मान के चलिए कि आपको अपनी बीवी को शॉपिंग करानी ही करानी है, तभी घर थोड़ा हंसता खेलता रहेगा। वही होम लोन में भैया आपको हर महीने EMI पे करनी होती है। तो ये भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है कि आपको हर महीने EMI पे करनी ही करनी है। होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो वैसे तो सेम रहता है, बट जैसे रीसेट पीरियड आपका आया, अगर आप MCLR बेस्ड आपका होम लोन है तो रीसेट पीरियड के टाइम पे जो भी आपका मार्केट में प्राइस चल रहा हो तो वो उस हिसाब से फ्लक्चुएट कर जाएगा। और अगर आपका RLLR पे होम लोन चल रहा है तो हर 3 महीने में वो रिवाइज्ड होता है। बट EMI तो आपको हर महीने देनी ही पड़ती है। तो हुए ना एकदम डिट्टो वाइफ और होम लोन। फिक्स्ड एक्सपेंस होम लोन में भी, हर महीने की EMI, और बीवी की शॉपिंग में भी। अब हम बात करते हैं तीसरी सिमिलैरिटी की, जो है पेनल्टी। एक दिन सुबह उठा, सोचा चलो शाम को डिनर पे चलेंगे। बीवी को बोल दिया रेडी रहना, डिनर पे जाएंगे। बस फिर क्या था, लेट आया ऑफिस से, लग गई पेनल्टी। अभी तक उसके शॉपिंग क्रेडिट कार्ड बिल्स भर ही रहा हूँ। आप जरा बच के रहिएगा। वहीं होम लोन की बात करें तो अगर आप होम लोन की EMI देने में देरी कर देते हैं भाई, तो होम लोन भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी पेनल्टी लगा ही देता है। तो इस मामले में तो बिल्कुल होम लोन मेरी बीवी जैसा ही है। फिर आता है पॉइंट कि होम लोन लेना और शादी करना दोनों ही बिग डिसीजन है भाई, क्योंकि होम लोन भी आपको 30 साल तक का चलाना है, मैक्स टू मैक्स 30 साल तक का आपको चलाना है, ठीक है। और जो शादी है वो भी 30-40 साल या उससे ज्यादा आपका किस्मत चली जानी है। तो शादी करने से पहले और होम लोन लेने से पहले ध्यान से सोचिए, सारी चीजें कंसीडर कीजिए, एंड तभी शादी कीजिए, एंड तभी होम लोन लीजिए जब आपको लगे कि हाँ, दिस इज द बेस्ट डिसीजन। और क्योंकि मैं एक पति हूं तो इन दी एंड मैं एक आप भाइयों को एक सही सलाह देना चाहूंगा। बीवी सुन नहीं रही है तो अभी आप सुन लीजिए। देखिए, बीवी के ऊपर खर्च करने से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। रिटर्न बस वही है कि वो खुश रहती हैं। बट होम लोन की EMI अगर आप टाइम से पे करते हैं एंड पूरी पे करते हैं तो आपको मिलती है आपकी प्रॉपर्टी, सर के ऊपर छत, आपका एसेट बढ़ता है। एंड जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही रहती है, तो इन फ्यूचर उस
प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत सही हो जाएगी, आप भी जानते हैं। तो आपको मिलता है ये रिटर्न अगर आप होम लोन की EMI टाइम से पे करते हैं। दोस्तों देखिए, बीवी भी जरूरी है क्योंकि वही तो घर को घर बनाती है, तो उसको भी खुश रखना जरूरी है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं अपनी बीवी के एक्सपेंसेस पे, आप ये कर सकते हैं कि आप होम लोन की EMI उससे दीजिए, एंड जब आपको वो घर मिल जाएगा तो आप अपनी बीवी को एज अ गिफ्ट वो दे दीजिए। हुई ना बीवी खुश। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप वो घर को रेंट में लगाते हैं तो जो रेंट आता है आपके पास, वो एक्सपेंसेस को आप अपनी बीवी को गिफ्ट देने में यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कराने में यूज कर सकते हैं। तो हुई ना, देखिए विन विन सिचुएशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान बहुत है मेरे पास, ले लीजिए, बस ले लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में और ज्ञान देंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।